प्रसन्नता का विषय है कि हम लोग सिद्ध समाधियों, इसमें बाबा गंगारतन जी, तेजरतन जी और हीरातन जी की समाधियां हैं, इनके संरक्षण में माँ रामगंगा, माँ कौशिकी देवी, जिन्हें हम कोसी भी कहते हैं, लेकिन इनका वास्तविक नाम कौशिकी है। कौशिकी देवी से कोसी बन गया। तो ये अद्भुत संयोग है कि यहाँ संगम है। जैसे प्रयाग में 3 पवित्र नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती। और कुछ ये नगर पौराणिक हैं, जो पहले इलाहाबाद कहाते थे, आज प्रयाग कहाते हैं। और पिछली बार मैंने बताया था कि हर 12 साल बाद यहाँ कुंभ का स्नान भी होता है। तो जितने संगम स्थान हैं, जितने हमारे तीर्थ हैं, तीर्थ लाखों तीर्थ हैं इस देवभूमि में, भारत भूमि में, तो प्रमुख तीर्थों में हमारे 4 धाम आते हैं। 4 धाम, उत्तर में बद्रीनाथ धाम, दक्षिण में श्री रामेश्वरम धाम, पूर्व में श्री जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारका धाम। तो शास्त्रों में कहा गया है कि अपने जीवन काल में यथा सामर्थ्य, जितनी सामर्थ्य हो अपने जीवन काल में, तो इन 4 धामों के दर्शन करने चाहिए। इसके बाद आते हैं 12 ज्योतिर्लिंग, जिन्हें कहते हैं 12 ज्योतिर्लिंग। शंकर के मंदिर तो अनेकों हैं, भगवान शिव सब जगह हैं, लेकिन जहाँ किसी भक्त के द्वारा भगवान शंकर प्रकट हुए हों, किसी भक्त के कष्ट निवारण के लिए भगवान प्रकट हुए और भगवान शंकर स्वयं उपस्थित होकर उन्होंने उस भक्त का दुख दूर किया हो, उन स्थानों को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और भक्त की प्रार्थना पर भगवान शंकर ने ऐसे 12 स्थान चुने हैं, जहाँ आज भी उन्होंने ये सारी जनता को विश्वास दिलाया है, सारे मनुष्यों को विश्वास दिलाया है कि अगर इन ज्योतिर्लिंग की कोई परिक्रमा करेगा, कोई तीर्थ यात्रा करेगा, कोई पूजा अर्चना करेगा जीवन काल में, तो उसको मनोवांछित फल की प्राप्ति है। तो ऐसे 12 स्थान भारत में हैं। उत्तर में यहाँ पहाड़ों पर कौन से ज्योतिर्लिंग हैं? केदारनाथ जी। जैसे 4 धाम में हमारे बद्रीनाथ, तो 7 में केदारनाथ जी, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। महाभारत में इनकी कथा आती है, जब पांडव लोग युद्ध की समाप्ति के बाद तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, अपने वंशज परीक्षित को सारा राज्य दे देते हैं और धर्मार्थ, जैसा कि हमारे हिंदू धर्म में लिखा है कि जब तुम्हारे सारे कर्तव्य पूरे हो जाएं, सारे कार्य पूरे हो जाएं, तब भगवान के मार्ग को चुन लेना चाहिए, भगवान के मार्ग पर चलना चाहिए। तो ऐसे पांडव गए, तो वहाँ भगवान शंकर प्रकट हुए, उनके दर्शन हुए, तो वो केदारनाथ तीर्थ बना। ऐसे दक्षिण में रामेश्वरम बना, जहाँ हमने ये एक प्रयास शुरू किया है कि 1 वर्ष में ये राम कथा के मुख्य प्रसंग वो आपको सुनाएं।
बीच बीच में जो समझ में नहीं आएगा वो इतिहास भी बताए। अखंड रामायण, सुंदरकांड और बहुत से पाठ तो होते हैं, तुम लोग भी पढ़ते होगे, लेकिन आगे और पीछे उनके क्या इतिहास है वो सब इसके माध्यम से प्रयास किया जाएगा कि वो सब आपको बताया जाए। तो ऐसे ही रामेश्वरम है, भगवान राम ने भगवान शंकर की वहाँ स्थापना की है, वो राम कथा में ही प्रसंग आता है। रावण जो अत्यंत शक्तिशाली था, तीनों लोग उसने जीत रखे थे, विभिन्न ग्रहों विभिन्न देवताओं को उसने अपने बंधन में बांध रखा था। उसका संहार करने के उपरांत भगवान राम को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, क्योंकि रावण ब्राह्मण था। तो पहले क्या था कि ब्राह्मण वर्ग बचपन से संस्कृत पढ़ते थे, हिंदी पढ़ते थे, क्योंकि हमारे जितने उपनिषद, वेद, पुराण वो सब संस्कृत में थे। तो हमारे समाज को 4 वर्णों में बांटा गया था, उसमें जाति शब्द नहीं आया। सबको भगवान की तरफ चलने का पूर्ण अधिकार है। भगवान ने मानव बनाया है और वो चाहते हैं कि सब मानव आपस में प्रेम से रहें। अब उस मानव में संस्कार देने के लिए हमारा क्या है, सनातन वैदिक धर्म। जाति का कहीं जिक्र नहीं है। जैसा कि लोग कहते हैं, भगवान ने गीता में स्वयं कहा है कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागता। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि मैंने 4 वर्ण गुण और कर्म के हिसाब से बनाए, कि अगर कोई बहादुर है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो समाज की रक्षा कर रहा है, अपने परिवार की रक्षा कर रहा है, देश की रक्षा कर रहा है, धर्म की रक्षा कर रहा है, बहादुर है तो वो क्षत्रिय कहलाएगा। इसी प्रकार से धर्म, तो धर्म कैसे फैलता है, एक तो प्रवचन से, जैसे मैं आज तुमको बता रहा हूँ, दूसरा है पुस्तक। प्रत्येक धर्म में पुस्तक का भी महत्व है। तो भगवत गीता जिसका हम अध्ययन करते हैं, ये स्वयं भगवान के द्वारा गाई गई है, बताई गई है। तो भगवान ने इसको गाया है, इसलिए इसका नाम गीता ये रखा गया। तो गीता को कहते हैं भगवान का पुस्तक का अवतार, कि भगवान ने पुस्तक के रूप में अवतार लिया, तो वो गीता हो। बाकी हमारे वेद हैं, उसमें निर्गुण निराकार परमात्मा, इसको हम देख नहीं सकते, उसका कोई आकार नहीं, लेकिन फिर भी वो सब में व्याप्त है, सब में व्याप्त है, चेतन रूप से सब में व्याप्त है। उसका निरूपण वेद में किया गया, ये 4 वेद है हमारे। इसी प्रकार से फिर पुराण आते हैं, उपनिषद आते हैं। पुराणों में कथा के माध्यम से धर्म की बातें बताई गई, क्योंकि ये सारे ग्रंथ संस्कृत में थे। तो अगर आप संस्कृत पढ़ सकते हैं, शुद्ध रूप में पढ़ सकते हैं, तो सबको अधिकार है, पढ़ सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं। तो पहले शुरू में क्या था कि जो पढ़ते थे संस्कृत, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो कार्य होता था। जैसे आज भी है कि ज़्यादातर यहाँ जनता आसपास के क्षेत्रीय ग्रामीण लोग हैं, कृषि कर्म उनका अधिकार है, कृषि तो करते हैं, तो वंशानुगत कृषि कर्म चला रहा है। वंशानुगत मतलब हमारे दादा ने किया, परदादा ने किया, तो आगे संतान भी कृषि का कार्य कर रही हैं। तो कृषि में देखो सब समुदाय हैं, ब्राह्मण के पास भी ज़मीन है, वैश्य के पास भी ज़मीन है, किसान के पास भी ज़मीन है, यादव के पास भी ज़मीन है, जितने भी वर्ण हैं। मेरी बात गलत हो तो बताओ,
सब कर्म कर रहे हैं, तो वो कृषि कर्म हो गया, है ना। कृषि जाति नहीं हो गई, कृषि जाति नहीं हुई। तो कृषि करने वाला किसान कहलाए। वो चाहे मैं क्यों ना हूँ, मैं आज ज़मीन खरीद लूँ और खेती शुरू कर दूँ तो मैं क्या कहलाऊँगा, किसान। और अगर मैं तुम्हें ये धर्म की बात बता रहा हूँ, तुम्हें पूजा पाठ बता रहा हूँ, तो मैं क्या कहलाऊँगा, गुरु, ब्राह्मण, वो ब्राह्मण। फिर मेरा कोई और कार्य नहीं है। तो पहले क्या था, जिस वर्ण का जो रुचि के अनुसार कार्य था वो वही कार्य करता। कालांतर में यही जातियां बनी, कालांतर बनाई किसी ने नहीं, वर्ण के अनुसार। आज भी देखो, कोई सा भी कोई कार्य कर रहा है, ब्राह्मण भी नौकरी कर रहे हैं, वैश्य भी नौकरी कर रहे हैं, क्षत्रिय भी नौकरी कर रहे हैं। जबकि क्षत्रिय केवल सेना में जाते थे, राज्य की रक्षा करते थे, सेना में होते, तो वो क्या कहलाएंगे, क्षत्रिय। तो किसके अनुसार हो गया, कर्म के अनुसार और गुण के अनुसार। और इस बात का निरूपण जो श्रीमद् भागवत आती कथा आती है, महर्षि व्यास जी ने इसकी रचना की है। उसमें एक श्लोक आया कि अगर किसी व्यक्ति में, तुम में से जो भी व्यक्ति हो, कितने भी व्यक्ति हो, अगर कोई गुण दिखाई देता है, जैसे किसी व्यक्ति में धर्म के प्रति रुचि दिखाई देती है, वो हमारे धर्म के शास्त्र पढ़ता है, वो पूजा पाठ जानने की इच्छा करता है, वो जान जाता है, तो वो उसको उसी वर्ण का समझना चाहिए। तो वो क्या कहलाएगा, ब्राह्मण। ऐसी किसी व्यक्ति में बहादुरी है, वो सबकी रक्षा कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, क्षत्रिय। ऐसे किसी में व्यापार की समझ बहुत होती है, वो व्यापारी अच्छा होता है, बिजनेस कर रहा है, समझ गए जसवीर, ध्यान से सुनोगे, तो वो क्या कहलाएगा, वैश्य। तो किसके हिसाब से हुआ ये, गुण और कर्म के हिसाब से। ये मैं नहीं कह रहा है, श्रीमद् भागवत कह रहा। लेकिन एक चीज है जिसे हम कहते हैं सनातन वैदिक धर्म, इस पर आकर सब एक हो जाते हैं। यही बात भगवान ने गीता में भी कही कि मेरी भक्ति का अधिकार, मेरे बताए गए धर्म पर चलने का अधिकार सबको है। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि जिस व्यक्ति ने जीवन भर भी, पूरे जीवन, अगर उसने पाप किए हैं, उसने कर्म बुरे किए हैं, और अंत समय पर भी मेरी शरण में आ जाता है और प्रायश्चित करता है कि हे भगवान, किन्हीं भी कारणों से, चाहे जीवन भर में बुरा आदमी रहा, लेकिन अब आज से, इसी क्षण से मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, तो भगवान कह देते हैं कि मैं उसको उसी क्षण क्षमा कर देता हूँ। और क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, ये उन्होंने कहा कि वो शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, वो शीघ्र ही अच्छा आदमी। तो ऐसे दयालु भगवान कि जीवन भर तुमने पाप किए, तो भी वो क्षमा करने को तैयार हैं, तो हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। क्योंकि ये पूरी सृष्टि भगवान ने किसके लिए बनाई, मनुष्य। क्योंकि मनुष्य को ज्ञान है, उसको बुद्धि दी है ना, कि किस वस्तु का कैसा उपयोग हो सकता है, ये मनुष्य। तो मनुष्य के सब अधीन है, चाहे पशु हो, है ना, ऐसे चाहे कोई से भी हो, सब मनुष्य के अधीन, वही तो सबका पालन करेगा। अब वो बुरे रास्ते पे ना जाए, उसके लिए धर्म, कि समाज में प्रेम पूर्वक रहे। तो आज समाजवाद क्या हुआ, कि समाजवाद सच्चा क्या है, भगवान का समाजवाद क्या है, कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र में हो, लेकिन जब आप धर्म के नाम पर एकत्र होंगे, कहीं सामूहिक रूप से एकत्र होंगे, तो सब बराबर हैं, ये धर्म कहते हैं।
आप उसका आनंद लीजिए। धर्म आपको संस्कार दे रहा है। जन्म तो हो गया आपका, लेकिन संस्कार कौन देगा? धर्म, और उस धर्म को बताने वाले सद्गुरु, वो आपको संस्कार देगा। तो एक तरह से संस्कारित होने पर भगवान भी प्रसन्न होते हैं, समाज भी प्रसन्न होता है। कि अगर कोई गृहस्थी है, तुम सब गृहस्थी हो, तुमने अपने बालकों पर ध्यान दिया, उनको पढ़ाई अच्छी करवाई, उनको अच्छा व्यवसाय दिया, अच्छी नौकरी दिलवाई, तो समाज खुश होगा कि समाज की सेवा हो रही है और तुम्हें भी संतुष्टि होगी। तो अब तुमने उन्हें धर्म पर चलाया, कोई तीर्थ त्यौहार आया, कोई धार्मिक उत्सव आया, कोई तीर्थ यात्रा जाने का अवसर मिला, तो आप परिवार के साथ कर रहे हैं, तो आपके अंदर धार्मिकता आई। धार्मिकता से क्या होगा कि आप बुरे रास्ते पर जाने से भय करेंगे, डर रहेगा, नहीं भाई हमने इतनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी, इतने अच्छे महापुरुषों की कथाएं सुनी हैं, जिन्होंने कितना त्याग किया जीवन में, समाज के लिए त्याग किया। तो कौन खुश होगा? वो परमात्मा भी खुश होगा, उससे भगवान भी खुश होंगे, नहीं होंगे खुश? तो दोनों तरीके से हमें अच्छा बनना है, केवल अपने लिए नहीं जीना, केवल अपने लिए नहीं। अपने लिए कौन जीता है? पशु। पशु तो है, अपना चारा ढूंढने चला गया, अपने खा लिया, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन मनुष्य क्या है? वो सबके लिए जीता, तो वो सबका समाजवाद चलाएगा। ऐसे ही देखो तुम, हम पूरे भगवान के दया से पूरे भारत घूमे, विदेश भी घूमे। पूरे भारत में हर प्रदेश में अलग भाषा, अलग खान पान, अलग रीति रिवाज, सब अलग अलग। तमिलनाडु गए, केरला गए, उनकी भाषा हमारी समझ में नहीं आ रही कि वो क्या बोल रहे हैं। लेकिन क्या चीज़ एक थी जब हमने ये इस पर चिंतन किया, वो था धर्म। कि वहाँ भी भगवान शंकर के मंदिर हैं, हमारे यहाँ भी भगवान शंकर के मंदिर हैं। तो शंकर जी, राम जी, कृष्ण जी, दुर्गा जी, जो भी धर्म की चीज़ें हैं, वो सब की एक समान है या नहीं है? भले ही भाषाएं अलग, भले ही संस्कार अलग। तो इसलिए क्या है, सनातन धर्म महत्वपूर्ण है कि जिसमें आपने जन्म लिया है ना, जिस वर्ग में आप आए, तो धर्म आपको पालन करना है। उसके लिए कोई जाति बंधन नहीं, कोई अमीर गरीब नहीं, कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो इसका प्रमाण है कि अगर भक्ति केवल किसी विशेष वर्ण के लिए भगवान रुचि रखते, किसी विशेष, तो मुझे बताओ, पूरा इतिहास आप लोगों ने पढ़ा हो, हर वर्ण में भगवान के भक्त हुए हैं। तो भगवान तो स्वीकार कर रहे हैं, अब कौन स्वीकार नहीं कर रहा? हम लोग अपने स्वार्थ के कारण ये सब कर रहे हैं। उसके पीछे केवल एक कारण है, स्वार्थ, और कोई कारण नहीं। तो सबको समान समझना है। भगवान ने गीता में यही कहा, समत्वम योग उच्यते। योग क्या है? योग माने मिलना। कि भगवान से मिलना क्या है? कि सबको समान समझो, सबको मेरे अंदर ही देखो और सब में मुझको देखो। ये गीता का संदेश। तो अगर किसी में, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, कितना ही विद्वान हो, कितना ही पंडित हो, कितना ही शास्त्री हो, कितना ही हो, अगर समान भाव नहीं है तो वो अभी अधिकारी नहीं है भगवान की भक्ति का। समझे? तो ये राम कथा शुरू की है, बालकांड आया है, बालकांड भी चल रहा है धीरे धीरे। तो भगवान की भी कथा आप देखो, है नहीं, रामायण आप पढ़ते होंगे, तो कोई बहुत बड़े आदमियों से भगवान राम की मित्रता नहीं थी। बताओगे कि बड़े बड़े राजाओं से मिलते थे भगवान? उनके भक्त सब वर्णों में थे, सब छोटे छोटे लोग।
तो जब अगर हम उनको मान रहे हैं तो फिर हम क्यों नहीं पालन कर रहे हैं कि सबको अपनाएं? इसका मतलब हम दिखावा कर रहे हैं, वो दिखावा हो गया सब कुछ, है ना। जब भगवान केवट के घर भी भोजन कर रहे हैं, निषाद राज के भी कर रहे हैं, शबरी के बेर भी खाए, तो तुम वो क्यों नहीं पालन कर रहे? इसका मतलब क्या हुआ? दिखावा। भक्ति और विद्या, जो सांसारिक विद्या है जिसे पढ़ाई कहते हैं, समझ गए, और व्यायाम, ये क्या होती है? दिल से। अगर आपके दिल में नहीं है तो कोई आपको पढ़ाई नहीं करा सकता। कितनी माँ बाप ट्यूशन लगा दें, आपके मन में पढ़ने का नहीं है, नहीं पढ़ो। ऐसी भक्ति अगर दिल में नहीं है तो कोई कितना ही कहता रहे, अरे भैया मंदिर चले जाओ, अरे भैया दीपक जला लो, अरे भैया दंडौत कर लो, नहीं करो। तो दिल से। तो पहली शर्त यह है कि भगवान की तरफ अगर चलना है तो दिल से चलो। तो भगवान राम को प्रणाम करने को क्या कर रहे हैं कि भगवान राम की विशेषताएं, भगवान राम की क्या विशेषताएं हैं, है ना। यन माया वश वर्ति विश्वम अखिलम ब्रह्म देवादिपुरा, कि जिनके वश में सारे देवता, सारे असुर और ये पूरा विश्व अखिल है, जिनके वश में। वश में क्या मतलब हुआ कि उनकी इच्छा से चल रहा है। हम बीच में थोड़ा गड़बड़ करेंगे, हम ही तो करते हैं, उनके विधान में हम गड़बड़ करते हैं। विधान उन्होंने कहाँ लिखा? शास्त्र में। तो शास्त्र में विधान लिखा, उसके जब अनुसार नहीं चलते हैं तो भगवान फिर स्वयं उसको ठीक करते हैं। तो उनके सब बस में उनका विधान है। यत् सर्वाग मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हेर भवान, कि जिनकी माया के प्रभाव से, भगवान की माया क्या है? बड़ी विचित्र है। बड़े बड़े भक्ति करने वाले, बड़े बड़े भजन करने वाले, बड़े बड़े धर्मात्मा जरा देर में माया से बैठ जाते। तो माया को कब जीत सकते हो? मन में भ्रम कब नहीं आएगा? जब भगवान की कृपा हो। भगवान कह रहे हैं अगर मेरी कृपा होगी तो तुम्हें माया कभी बहकाएगी नहीं। और भगवान की कृपा कब होगी? सब चीजें जुड़ी हुई हैं आपस में, कि जब तुम अच्छे बनो। अब तुम उधर तो माथा टेक रहे हो, उधर बाहर जाके झूठ बोल रहे हो, उधर जाके भेदभाव कर रहे हो, उधर जाके किसी को कष्ट पहुंचा रहे हो, है ना। तो भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। आज तक जितने भी विश्व में भक्त हुए हैं, जितने भी संत हुए हैं, जितने भी धर्मात्मा हुए हैं, बताओ कोई चोर चकारी था? कोई झूठ बोलता था? कोई नशा पानी करता था? नहीं। तो अगर भगवान की तरफ सच्चे दिल से चलना है तो तुम लोगों को भी प्राथमिक अच्छाइयाँ लानी पड़ेंगी, वरना धोखा देते रहो। भगवान को समझ रहे हैं? तुम कुछ भी करके आओ, फिर भगवान के सामने खड़े हो जाओ तो भगवान को पता नहीं है कि तुम अभी क्या करके आए हो। तो तुम धोखा भगवान को नहीं दे रहे हो, अपने को धोखा दे। भगवान को सब पता। फिर कहते हो हमारा भगवान ने प्रार्थना ना सुनी, भगवान ने हमारा कष्ट दूर नहीं किया। तो प्रार्थना करने के लायक भी तो बनो, प्रार्थना करने के लायक। अगर सब प्रकार से तुम्हारे अंदर अच्छे गुण हैं, कोई स्वार्थ नहीं है, सब अच्छाई है, तो एक बार में ही प्रार्थना सुनी जाएगी, एक बार में। तो ऐसे भगवान दयालु हैं। यत् पात प्लवमेकम ही भवाम बोधेस्तु होता, जिनके चरण कमल पढ़कर हम क्या है, ये संसार रूपी दुखों का समुद्र है। ये नहीं है कि कोई आदमी कह दे मुझसे आज यहाँ भी कहीं भी जहाँ भी मैं बोलता हूँ कि गुरु जी मैं पूर्ण सुखी हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यों भगवान का भजन करूँ। ऐसा कोई नहीं। कोई ना कोई दुख किसी को लगा हुआ है, हर को लगा। इसलिए इसको संसार को क्या कहते हैं जगदीश? दुखों का समुद्र।
समुद्र है। तो ये सोच के चलो बचपन से कि यहाँ तो दुख आएंगे ही, ये तो दुखों का समुद्र है, दुख आते रहेंगे, लेकिन इनसे पार हम कैसे पाएंगे? जब भगवान की शरण में जाएंगे, उनकी भक्ति करेंगे, उनका कुछ, तब आप इससे पार पाएंगे। तो वो पार कैसे? कि भगवान राम के चरणों में प्रेम करके, है ना, भगवान के चरणों में प्रेम करके। तो भगवान के चरणों में जब प्रेम करोगे तो इस दुख रूपी समुद्र को पार कर जाना, ये कहा गया है। तो जब कोई भी व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना भी धनवान हो, लेकिन कोई ये नहीं मिला मुझे कहने वाला कि मैं पूर्ण सुखी हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं मिला। तो जब कहीं ना कहीं कमी है तो फिर किसको भजोगे? भगवान। क्योंकि भगवान को भजने में ही शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। ज़्यादातर लोगों की धारणा होती है कि मेरा घर बन जाएगा अच्छा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, एक कार मिल जाएगी तो मैं अच्छा सुखी हो जाऊंगा, कोई पद मिल जाएगा तो मैं अच्छा सुखी हो जाऊंगा, कोई पद तो मैं सुखी हो जाऊंगा, तो भी नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद फिर कोई ना कोई परेशानी आएगी। इसलिए क्यों कहा कि ये दुखों का सागर है, ये संसार क्या है? दुखों का सागर। अगर आपने कुछ शास्त्र पढ़े होंगे, कथाएं पढ़ी होंगी, तो कुछ असुरों को, राक्षसों को शाप मिला, शाप। देवताओं को भी शाप मिला। तो शाप में क्या कहा गया? कि जाओ तुम मृत्यु लोक में जन्म लो। मृत्यु लोक में जन्म, मृत्यु लोक कौन सा है? यहाँ। ये मृत्यु कहाँ हो रही है? हमारे जन्म। तो ये दोनों क्रम चलते रहेंगे, जन्म भी चलेगा और मृत्यु भी होगी। तो ये कहा गया है कि जन्म सत्य नहीं, मृत्यु सत्य है। वो कब के क्षण आ जाए कुछ नहीं पता। कावड़ ने ये कहा था कि कब के क्षण ये तुम्हें संसार छोड़कर जाना पड़े, इसलिए जो अपने मन में विचार किए हैं अच्छे कार्य वो करते रहो, वो करते। क्योंकि जब अंत समय आएगा तो यमदूत एक क्षण भी नहीं देंगे, एक सेकंड भी नहीं देंगे, कहेंगे चलो। तो इसी कथा में तो क्या हुआ? ये दुखों का सागर है, भगवान राम के चरण पकड़कर भी हम इस संसार से पार जा सकते हैं।